टिहरी के कीर्तिनगर में सलमान नाम के युवक पर स्थानीय नाबालिग को भगाने का आरोप, सलमान पर नाबालिग के धर्मांतरण का भी आरोप। नाराज हिंदू संगठनों ने कीर्तिनगर बाजार में दुकान में तोड़फोड़ कर प्रदर्शन किया। आरोपी सलमान के खिलाफ धर्मांतरण सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने पटाखों पर बैन की मांग कर कहा, दिवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण होता है। तौकीर रजा ने कहा, दिवाली पर पटाखे चलाना पैसे की बर्बादी है, इससे समाज का कोई भला नहीं हो रहा, इस पर तुरंत लगनी चाहिए पाबंदी। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, पटाखे पर बैन की मांग को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताया। बाबा बागेश्वर ने कहा, न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा, बकरीद में कुर्बानी पर बैन क्यों नहीं लगाते, बकरे की कुर्बानी से समाज का भला नहीं होता। महाराष्ट्र के नवी मुंबई लाइट विवाद में एफआईआर दर्ज, महिलाओं से बदसलूकी धमकी देने पर एफआईआर। सोसाइटी में दिवाली की लाइट को लेकर दरअसल हुआ था विवाद। बकरीद के वक्त सोसाइटी में हिंदुओं ने बकरा काटने से किया था मना। अब दिवाली के समय एक खास समुदाय के लोगों ने सोसाइटी कैंपस में लाइट लगाने पर हिंदुओं को रोका। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव, अयोध्या के घाटों पर आज जलेंगे 28 लाख दीपक, राम की पैड़ी 25 लाख दियों से होगी जगमग। अयोध्या में दीपोत्सव में हिस्सा लेंगी कई अनोखी झांकियां, भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली झांकियां भी होंगी शामिल। यूपी के अयोध्या में पारंपरिक नृत्य करते दिखे लोक कलाकार, सरयू नदी के घाट पर भव्य दीपोत्सव के बनेंगे साक्षी। पुष्पक विमान की भी रंग रोगन कर तैयारी की गई। लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से ही अयोध्या आए थे श्री राम और माता सीता। स्वागत में अयोध्या में जलाए गए थे घी के दिए। रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर अयोध्या, शहर के प्रमुख इलाकों में लाइटिंग की गई, सजाया गया, लेजर शो का भी किया गया आयोजन। अयोध्या की दिवाली पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, ये दीपोत्सव ऐतिहासिक, श्री राम लल्ला 500 साल के इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान। दिवाली पर फूलों से सजा केदारनाथ धाम, 3 नवंबर को 8:30 बजे बंद होंगे कपाट। विदेश में भी दिवाली की धूम, दिवाली के कारण न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी। इतिहास में पहली बार दिवाली के मौके पर न्यूयॉर्क में स्कूल रहेंगे बंद। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर की गई खास लाइटिंग, दिवाली से पहले रंग बिरंगी रोशनी से किया गया जगमग। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ हुए रवाना। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी, सशस्त्र बलों के कर्मियों से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं, मेजर रालिंग नाओ बॉब खाथलिंग को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन करूंगा। एलएसी पर आज भारत चीन के मिलिट्री कमांडर्स की मुलाकात, देवचौक और देपसांग में दोनों मिलिट्री कमांडर्स की बैठक। भारत चीन बॉर्डर पर कल से शुरू होगी पेट्रोलिंग, अभी एक राउंड की डिसएंगेजमेंट बाकी, मिलिट्री कमांडर आगे की रणनीति पर करेंगे बात। पीएम मोदी का आज से गुजरात का 2 दिवसीय दौरा, सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कवड़िया जाएंगे, 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। जीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, बोले कांग्रेस में कई मुस्लिम विरोधी, वहां बहुत कम्युनलिज्म, राहुल गांधी से मिलने की 100 बार कोशिश की लेकिन उनके आसपास मौजूद लोगों ने मिलने नहीं दिया। कांग्रेस छोड़ने पर जीशान सिद्दीकी का बयान, बोले कांग्रेस में मेरे हक के लिए कोई लड़ाई नहीं, न कोई लड़ा, 2.5 साल पहले ही सीट देने से मना कर दिया था, जो मेरे साथ हुआ उसके चलते मेरे पिताजी ने कांग्रेस छोड़ी थी, मेरे साथ जो हुआ उसका भरपाई नहीं हो सकती, पिता की अधूरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जीशान सिद्दीकी ने कहा। जीशान सिद्दीकी बोले, मुझे और मेरे पिता को कोई धमकी नहीं मिली थी, हमने सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी, शूटर मुझे मारना चाहते थे इसलिए मेरे ऑफिस आए, आते जाते भी पापा मुझे बचा कर गए। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा झगड़ा। एमवीए की 10 सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार, महायुति की 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट। एनसीपी अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट, शिवसेना शिंदे गुट ने सुरेश पाटिल को बनाया अपना उम्मीदवार। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया, कांग्रेस को लिखे 1600 पन्ने के लेटर में तमाम आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी, कहा बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का हो सकता है माहौल। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, बयान को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण के चलते एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, आनंद विहार इलाके में स्मॉग की परत नजर आई।
दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में धुंध की परत, बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कई हिस्सों में 300 के पार AQI, ITO में सफेद धुंध के साथ बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाके में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स, अक्षरधाम मंदिर में भी धुंध की परत छाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रशासन जुटा, मानसिंह रोड पर PWD ने पानी का छिड़काव किया। दिल्ली में यमुना में खत्म नहीं हो रही जहरीली झाग की परेशानी, 5 दिन बाद भी यही स्थिति रही तो महापर्व छठ में होगी लोगों को दिक्कत। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन में दिखी धुंध की सफेद चादर, इलाके में मध्यम श्रेणी में वायु की गुणवत्ता पहुंची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़े गैंग का पर्दाफाश किया, मोबाइल टावर से रिमोट रेडियो यूनिट चुराकर विदेश भेजने वाला गैंग पकड़ा गया। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का माल बाहर भेजा जा चुका है, बेचा जा चुका है। 250 मामलों का हुआ खुलासा। हांगकांग और दूसरे देशों में भेज रहे थे रिमोट रेडियो यूनिट। नोएडा के सेक्टर 74 में निर्माणाधीन लोटस बैंक्वेट हॉल में आग लगी, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर मौके पर काबू पाया। घटना में परमिंदर नाम के इलेक्ट्रीशियन की मौत। राजस्थान के पाली में छगन मगन फैक्ट्री पर चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम की रेड, फंगस लगा 5000 किलो अचार जब्त। पहले भी पकड़ा गया था 20,000 किलो फंगस लगा अचार।